हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे जीके जीएस का, जो आपके सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग जो है लाइक करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे पहले से दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क दोस्तों कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इसका आंसर सी होगा दूसरे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगा? गंगा नदी। इसका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन इसका सही होगा बी, स्वामी दयानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था कौन से देश में? चीन देश में। इसका आंसर ए होगा, चीन देश में कागज का आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है ये दोस्तों गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था। आगे बढ़ते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग दोस्तों कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन बी कीजिएगा दोस्तों और याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? पोंगल दोस्तों एक त्योहार है, लेकिन वो कौन से राज्य का, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये होगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य का पोंगल जो है एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था बताइएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, याद रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के दोस्तों कौन से व्यक्ति जो है जाने जाते हैं पंजाब केसरी के नाम से? तो लाला लाजपत राय जी को, यानी कि इसका आंसर डी वाला होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कहलाता दोस्तों ऋग्वेद, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों वो कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का, यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाल का रहने वाला थे कौन? वास्को डी गामा जी। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष जो है कौन से व्यक्ति जो है दोस्तों जाने जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यानी कि इसका आंसर ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिएगा दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो देश का सबसे छोटा राज्य होगा गोवा राज्य। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में कुल कितनी मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कुल मिलाकर मुख्य बंदरगाह कितना है? 13 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। याद रखना डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों देश की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी, सभी को पता होगा, ऑप्शन का सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों मदर टेरेसा जी हो जाएंगे। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का भी इसका आंसर होगा मदर टेरेसा, जो प्रथम महिला थी दोस्तों क्या जीतने वाली, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय पिता जो है वो कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, महात्मा गांधी को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय पिता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? बताना दोस्तों कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखना है 22 हड्डियां। कितना दोस्तों? 22। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों फीमर। फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है मनुष्य शरीर का। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो किस वर्ष में दोस्तों भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? बताइए किस वर्ष भारत ने, यहाँ ने हो जाएगा दोस्तों कि किस वर्ष ने भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? 1983 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो तना से। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखना है, बी ऑप्शन होगा। हल्दी जो है दोस्तों ये तना से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो दोस्तों ये होगा केरल राज्य का। आंसर इसका बी होगा, केरल राज्य का जो है ये ओणम प्रसिद्ध पर्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा स्वर्ण मंदिर जो है वो कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये होगा पंजाब राज्य में। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, पंजाब राज्य में कौन सा मंदिर जो है स्वर्ण मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखना है। तो भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों के प्रमुख त्योहार है दोस्तों बैसाखी। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा, बैसाखी जो है ये सिखों के प्रमुख त्योहार कहलाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर आप लोग सही कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को। कब दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं, कौन से वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? तो कौन सी ईस्वी में दोस्तों ये भारत जो है अपनी अंतरिक्ष यात्रा को शुरू किया था? 1975 ईस्वी को। कब? 1975 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है? ताजमहल जो है दोस्तों हमारा, वो कौन से राज्य में है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है भारत का? तो वो होगा मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी करते हैं यह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो है दोस्तों कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम में हो जाएगा यह कंचनजंगा पर्वत शिखर, याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ यू, यानी कि इसका आंसर सी होगा, ए ओ यू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका जो आंसर है कमेंट करके बताइएगा। तो मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शन ए है मुंह से, बी शरीर से, ऑप्शन सी चमड़ों से या गलफरों से। तो कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर जो है आप सबको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।